1066 आया था तो इसमें भी 1066 ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी 1066 आया, यानी दूसरे मॉस्फेट का भी गेट का, तीसरे मॉस्फेट का भी गेट का भी वही 1066, फिर चौथे मॉस्फेट का भी गेट का 1066। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चारों मॉस्फेट का गेट का इम्पीडेंस एक जैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई रिक्शा लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ये जो मेरे पास ई रिक्शा का कंट्रोलर आया है और इस कंट्रोलर में जो आउटपुट विभाग में खराब है या नहीं, इसको हम जानने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि आउटपुट सेक्शन कैसे पहचानते हैं, फिर से मैं आप दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं। तो ये आउटपुट विभाग है जिसमें बहुत सारे मॉस्फेट लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे मॉस्फेट लगे हुए हैं आउटपुट हीट सिंक के साथ। ये आउटपुट विभाग कहलाता है। साथ ही साथ इस साइड में भी, यानी ये बहुत सारे, यानी टोटल इसमें 24 मॉस्फेट का प्रयोग हुआ है। और मुझे ये जानना है कि इनमें से कौन सा मॉस्फेट खराब है या सही है। तो इसे जानने के दो तरीके होते हैं। पहला यह है कि आप एक एक मॉस्फेट को खोलिए और पता कीजिए सेल्फ चेक करके कि इसमें से कौन सा मॉस्फेट खराब है या नहीं। तो और दूसरा मॉस्फेट है कि इसका इम्पीडेंस लेकर के भी हम जान सकते हैं ऑन बोर्ड कि मॉस्फेट में, इन मॉस्फेटों में से कौन सा मॉस्फेट खराब है। दोस्तों, तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है वो साफ सुथरी ट्रेनिंग होती है, जो हमें कंफर्म मालूम हो जाए बोर्ड पर ही कि वो मॉस्फेट खराब है या नहीं। जबकि और जगहों पर या बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, एक एक मॉस्फेट को खोल के बाहर निकाल करके उसे चेक करते हैं और चेक करके कहते हैं कि ये मॉस्फेट खराब है और या ये मॉस्फेट सही है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हमारी टाइम बचाना चाहते हैं, तो हमें इम्पीडेंस लेना चाहिए। जबकि सेल्फ टेस्टिंग में हमें टाइम ज्यादा लगता है, सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग ज्यादा ही करना पड़ता है, सोल्डर भी ज्यादा हमारा लॉस होता है, बिजली की खपत भी ज्यादा होती है। अगर हम सेल्फ टेस्टिंग करते हैं तो अलग अलग निकाल करके करते हैं, तो साथ ही साथ ये ट्रैक्स जो अच्छे खासे हैं वो खराब हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये ट्रैक टूट जाता है और उसे जोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि मल्टी लेयर ये पीस भी होता है। तो आइए दोस्तों, मैं बहुत ही आसान तरीके आपको बताने जा रहा हूं कि इसके आउटपुट विभाग में कोई मॉस्फेट खराब है या नहीं। इसे जानने के लिए हमें इम्पीडेंस टेस्टिंग करना चाहिए। तो ये इम्पीडेंस टेस्टिंग क्या होता है और हम इसे कैसे लेते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। तो पहले मैं आपको इम्पीडेंस टेस्टिंग के कुछ फायदे बता देता हूं। इम्पीडेंस टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम बोर्ड पे लगे लगे सारे मॉस्फेट में से कौन सा मॉस्फेट खराब है या सही है, हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्योंकि इम्पीडेंस हमें ये पक्के तौर पे बता देता है कि मॉस्फेट खराब है या नहीं। बोर्ड पे ही लगे लगे आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। साथ ही साथ इस मॉस्फेट के साथ अगर कुछ लगा हुआ है, जैसे मॉस्फेट के सोर्स ड्रेन गेट के साथ अगर कोई कंपोनेंट्स लगा है, वो खराब है या नहीं, वो भी हम इम्पीडेंस के द्वारा बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इम्पीडेंस कैसे लेते हैं इसके बारे में जानते हैं। इम्पीडेंस लेने के लिए दोस्तों हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। और मल्टीमीटर अगर आपके पास है तो सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर के रेंज पर एडजस्ट करना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बजर के रेंज पे मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है। देखिए, अब हमारे पास ये दो प्रॉब हैं, इसमें से एक रेड प्रॉब, एक ब्लैक प्रॉब है। तो ब्लैक प्रॉब को हमें अपने राइट हैंड में लेना है और रेड प्रॉब को क्या करना है, रेड प्रॉब को आपको ग्राउंड कर देना है। आप ये ग्राउंड आप इस ब्लैक वायर से भी जोड़ सकते हैं, यानी रेड प्रोब का ही करना है, रेड प्रोब ही हमें ग्राउंड से जोड़ना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। या फिर अगर आप यहाँ नहीं जोड़ना चाहते तो आप इसका जो ग्राउंड का ट्रैक है इस वायर पे रखिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये आपको ग्राउंड का ट्रैक है
और एक और इसकी निशानी आपको बता देता हूं जिससे आप आसानी के साथ ये जान सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये ब्लैक वाला वायर जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए ये ब्लैक वायर जुड़ा है मोटा सा। ये ट्रैक के साथ ये थर्मल फ्यूज लगा हुआ है, ये भी ग्राउंड का ही ट्रैक होता है, आप यहाँ भी रख करके चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं इसे अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे रेड प्रोब को जोड़ देता हूँ। ब्लैक वायर से रेड प्रोब जोड़ दिया मैंने। अब मेरे पास ये रेड प्रोब है, तो रेड प्रोब को मैं बारी बारी से इनके तीनों पिनों पर जोड़ूंगा, तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो इसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसके नाम, पहले ये गेट का ट्रैक है यानी गेट है, फिर ये ड्रेन, ये सोर्स, उसी तरह से ये गेट ड्रेन सोर्स, फिर गेट ड्रेन सोर्स, फिर गेट ड्रेन सोर्स। उसी तरह से अगले चैनल में भी सेम रूल्स हैं, गेट ड्रेन सोर्स का ही सीक्वेंस चल रहा है। तो इम्पीडेंस क्या आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस चैनल में जितने भी गेट हैं यानी चारों मॉसफेट का गेट का इम्पीडेंस एक जैसा मीटर में अगर शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि गेट से जुड़े कंपोनेंट ठीक हैं और मॉसफेट का गेट भी सही है। उसी तरह से ड्रेन का भी इम्पीडेंस इक्वल आएगा, यानी इन चारों के चारों मॉसफेट का इम्पीडेंस भी इक्वल ही आना चाहिए, यानी एक जैसा। तो ड्रेन भी और ड्रेन से जुड़े कंपोनेंट भी ठीक हैं। उसी तरह से सोर्स का भी इम्पीडेंस एक जैसा आना चाहिए दोस्तों। तो आइए हम इसे चेक करते हैं दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से जोड़ चुके हैं, रेड प्रोब को ग्राउंड से जोड़ चुके हैं और ब्लैक प्रोब को गेट पे रख रहा हूं। देखिए कितना आ रहा है, आप अगर ध्यान से देखें तो 1066 यानी 1066 बता रहा है। अब ये भी 1066 ही बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि एक दो मगर आगे पीछे आता है तो उसे गलत नहीं मानी जाएगी। तो जैसा कि आपको बता गया है 1066 आया था, तो इसमें भी 1066 ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी 1066 आया, यानी दूसरे मॉसफेट का भी गेट का, तीसरे मॉसफेट का भी गेट का भी वही 1066, फिर चौथे मॉसफेट का भी गेट का 1066। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चारों मॉसफेट का गेट का इम्पीडेंस एक जैसा है। ध्यान से देखिए, पहला मॉसफेट, फिर दूसरा मॉसफेट का गेट और तीसरे मॉसफेट का गेट और चौथे मॉसफेट का गेट। तो चारों मॉसफेट का गेट अगर एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब है गेट और गेट से जुड़े कंपोनेंट सही है दोस्तों। तो यहां तक हमने गेट के बारे में जान चुके हैं। अब हमें इसके ड्रेन के बारे में जानना है। तो ड्रेन में भी इम्पीडेंस एक जैसा होना चाहिए। अगर इसमें एक दो आगे पीछे होता है तो वो गलत नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर वो तीनों से अगर अधिक हुआ तो फॉल्टी माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ड्रेन पे रख रहा हूं, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 699, इसमें भी 699, इसमें भी 699 और लास्ट है इसमें भी 699। तो इसका मतलब है चारों मॉसफेट के ड्रेन से जुड़े हुए भी कंपोनेंट सही हैं। अब रहा सवाल सोर्स का, तो सोर्स का भी इम्पीडेंस एक जैसा होना चाहिए। देखते हैं फिर ऐसा है या नहीं। देखिए 347, अब मैं दूसरे मॉसफेट के सोर्स पे रख रहा हूं 347, तीसरे मॉसफेट के भी सोर्स पे रख रहा हूं तो सेम आ रहा है 347 और चौथे का भी। तो आई होप आपने इस चैनल के बारे में समझ गए हैं कि एक जैसा इम्पीडेंस आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे चैनल का इम्पीडेंस ले रहे हैं। तो दूसरे चैनल में भी लगभग एक ही जैसा आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखे थे 1066। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है 10 ओम का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चैनल जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि लगभग एक जैसा, ये सब के सब चैनल है एक जैसा बताने चाहिए सारे गेट। तो ध्यान से देखिए कि ये 1055, फिर ये 1055 गेट का है, फिर ये तीसरे का 1055 और इस गेट का भी 1055, यानी एक जैसा। यानी इस चैनल के सारे मॉसफेट का गेट एक जैसा शो करना चाहिए। अब इसके ड्रेन का इम्पीडेंस ले लें। तो ड्रेन का इम्पीडेंस आ रहा है 696
इसका मतलब है 696 ये चारों पर आना चाहिए। देख लेते हैं आता है या नहीं। इसमें भी 696, नेक्स्ट इसमें भी सेम है और ये 696 आना चाहिए। इसमें 1 ओम कम है तो उसे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमें दूसरे चैनल का भी इम्पीडेंस ले लिया एक जैसा। अब ये जो तीसरा चैनल है, तीसरा चैनल का गेट का इम्पीडेंस जो भी इसका आएगा, इसका भी गेट का सेम आना चाहिए। तीसरे मॉसफेट का भी गेट का इम्पीडेंस सेम आना चाहिए और चौथे का भी सेम आना चाहिए। उसी तरह से सारे ड्रेन का इम्पीडेंस एक जैसा और सोर्स का भी इम्पीडेंस एक जैसा आना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, इसका गेट का इम्पीडेंस 1056, फिर दूसरे मॉसफेट का इसी चैनल का जो दूसरा मॉसफेट है ये भी 1056 ही है, तीसरा भी 1056 ही होना चाहिए, आ भी रहा है, और उसी तरह से ये भी 1056 ही होना चाहिए। यानी इसका मतलब है गेट से जुड़े, यानी तीसरे चैनल का भी गेट से जुड़े कंपोनेंट्स और गेट सही है। उसी तरह से अब ड्रेन का इम्पीडेंस, ये चारों के चारों जो ड्रेन दिख रहे हैं, एक ड्रेन, दूसरा ड्रेन, तीसरा ड्रेन और चौथा ड्रेन सेम आना चाहिए दोस्तों। देखते हैं जो भी डिजिट आएगा वो सेम आएगा। आप ध्यान से देखिए 695, उसी तरह से ये 695 होना चाहिए, ये भी आ गया। फिर तीसरा देखते हैं, वही सेम आ रहा 695, इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये कहा जा सकता है कि इस चैनल के अंदर जो गेट से जुड़े हैं या ड्रेन से जुड़े हैं या सोर्स से जुड़े हैं कंपोनेंट, वो सारे के सारे ओके हैं दोस्तों, यानी इधर कोई खराबी नहीं है दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो। अब आते हैं इस साइड के मॉसफेट को। इसमें भी देखिए 3 पिन है, यानी ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। यहां से ये डिवीजन आप गौर से देखिए, तो ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं ये एक चैनल का डिवीजन है, ये दूसरे चैनल का डिवीजन है, ये तीसरे चैनल का डिवीजन है। अब हम लोगों को, जैसा कि आपको मालूम ही हो चुका है कि इन सारे इस चैनल के जितने भी गेट मॉसफेट के गेट हैं वो एक जैसा इम्पीडेंस शो करना चाहिए, और ड्रेन का भी इम्पीडेंस एक जैसा शो करना चाहिए, और सोर्स का भी एक जैसा। तो आइए देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। पहला गेट मैंने देखा तो ये 797 है। अब दूसरे मॉसफेट का भी लगभग वही होना चाहिए, 797 इसका भी है। तीसरे मॉसफेट का गेट 797 ये सेम है। फिर ये चौथे मॉसफेट का भी 797 गेट का, यानी ये चारों गेटों का इम्पीडेंस एक जैसा आपको दिख गया। अब सवाल उठता है कि ड्रेन का इम्पीडेंस क्या होगा, तो ड्रेन का भी इम्पीडेंस सेम होना चाहिए। जो भी इसका आएगा चाहे इसका आएगा वो एक जैसा होना चाहिए। देखते हैं इसी को पहले, तो 347 और 347 और लास्ट है 347, यानी इक्वल है। उसी तरह से सोर्स भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर सोर्स को मैं ध्यान से देखूं तो एक ही ट्रैक से जुड़ा है, तो हमें बार बार इसे लेने की जरूरत नहीं है। एक पे ले लेंगे तो इसका मतलब सभी सेम होगा। लेकिन आपको कंफर्म भी करा देता हूं, देखिए 0 0 0 और 0, ये बजर इसलिए बज रहा है और 0 हम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ग्राउंड ट्रैक से जुड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब मैं जो दूसरे चैनल हैं इस साइड के, उसके गेट का इम्पीडेंस ले रहे हैं, इसका भी इक्वल ही आना चाहिए दोस्तों। देखिए मैं इस मॉसफेट का पहले गेट का, इस चैनल का पहले मॉसफेट का गेट का इम्पीडेंस ले रहा हूं 804। अब दूसरे मॉसफेट इस चैनल का 804, तीसरे मॉसफेट का भी 804 और लास्ट चौथे मॉसफेट का भी 804, यानी इससे गेट से जुड़े कंपोनेंट भी ठीक हैं और गेट भी ठीक है। अब मैं इसका ड्रेन का इम्पीडेंस एक बार भी ले सकता हूं, क्योंकि सारे ड्रेन एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं एक बार भी लेकर के पता कर सकता हूं, हालांकि वो सेम आएगा। तो देखिए दोस्तों 346 है, इसका मतलब है दूसरे चैनल में लगे हुए मॉसफेट भी ठीक हैं। अब हम लोगों को ये तीसरा चैनल बचा हुआ है, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा कि अगर इस गेट का इम्पीडेंस जो भी शो करेगा तो इस मॉसफेट के गेट पे भी सेम आएगा, इस पे भी सेम और इस पे भी सेम। उसी तरह से ड्रेन पर भी सेम आएगा और सोर्स पर भी सेम। यानी इसका मतलब ये मत समझ लेना
कि जो गेट पे आ रहा है वो ड्रेन पे आएगा। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस चैनल का जो गेट का इम्पीडेंस कुछ भी आए, वो सारे इस चैनल में लगे सारे गेट का इम्पीडेंस एक जैसा होगा, और ड्रेन पर जो भी इम्पीडेंस आएगा वो सारे ड्रेन का इम्पीडेंस एक जैसा होगा, और सोर्स पे जो इम्पीडेंस आएगा वो भी एक जैसा होगा। दोस्तों तो आइए देखते हैं कि इस चैनल में होता भी है या नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला मॉसफेट ये 808 या 807 शो कर रहा है, तो ये सेम आना चाहिए 808 या 807। देखिए सेम आया 808, फिर यहाँ पे आते हैं 808 और इस पे आते हैं तो 808, यानी सब के सब सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि गेट से जुड़े कंपोनेंट सारे के सारे इस चैनल के सही हैं। उसी तरह से अगर मैं ड्रेन के लूँ तो बारी बारी न लेकर के हम एक ही बार ले लेते हैं, क्योंकि ये ट्रैक एक साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर एक का आया तो सेम आएगा। देखिए 349, इसका मतलब है सारे मॉसफेट के ड्रेन का इस चैनल के सेम आना चाहिए, और आ भी रहा है, आप देख लीजिए।